Namaskar students. Today I am going to explain chapter 12. Name of the chapter is Curly Locks and the Three Wears. So title of the story is Curly Locks and the Three Wears. इस स्टोरी में 3 भालू हैं और एक गर्ल है जिसका नाम है कर्ली लॉक्स. So students, let's start. Now, once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. Once, एक बार, there was a girl with curly hair. एक लड़की थी जिसके curly means क्या होता है बच्चों? घुंघराले. curly hair means घुंघराले बाल. तो उस लड़की के क्या थे? घुंघराले बाल थे. Her name was Curly Locks. उसका क्या नाम था? Curly Locks. One day, एक दिन, she went into the forest. She went. Go का past form होता है बच्चों went. तो she went into the forest. कहाँ गई वो? Forest means क्या होता है बच्चों? जंगल. वो कहाँ गई? जंगल में गई. Near her house. उसके घर के पास. She saw a cottage. उसने वहां पर क्या देखा? She saw. See का past form होता है बच्चों saw. उसने वहां पर देखा एक कॉटेज. कॉटेज मीन्स होता है एक छोटा सा हाउस, मतलब एक कुटिया. उसने वहां पर क्या देखा? एक कुटिया देखी. इज एनीबडी इन? शी आस्क्ड. जैसे ही उसने उस कुटिया को देखा और वह वहां गई और उसने क्या पूछा? इज एनीबडी इन? एनीबडी मीन्स कोई है क्या यहाँ पर? शी आस्क्ड. आस्क्ड का आस्क का मतलब सेकेंड फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है. और उसने आस्क मतलब उसने पूछा. उसने पूछा कोई यहाँ पर है क्या? नेक्स्ट इज देयर वॉज नोबडी. देयर वॉज नोबडी. यहाँ पर कोई नहीं था. नोबडी मीन्स कोई नहीं था. ये आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था. द वेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. और शायद वहाँ पर उसने एक आइडिया लगाया क्योंकि वहाँ पर एक फ़ोटो देखी उसने, तो उसको लगा कि द वेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. शायद इस कुटिया में कोई भालू की फैमिली रहती है. देर हैड गॉन फॉर अ वॉक. दे हैड गॉन मतलब वो जा चुके थे. गो का फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है गॉन. वो वहाँ पर जा चुके थे. और वॉक मीन्स घूमने के लिए. कर्ली लॉक्स वेंट इन. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. कर्ली लॉक्स जो है वो अंदर गई और शी वॉन्टेड टू सी और वह देखना चाहती थी हु लिव्ड देयर. यहाँ पर कौन रहता है? लिव का पास्ट फॉर्म होता है लिव्ड. तो वो देखना चाहती थी कि लिव मीन्स होता है रहना, तो यहाँ पर कौन रहता है? शी सॉ 3 बाउल ऑफ पॉरेज. और उसने क्या देखा? शी सॉ मीन्स देखा. सी का पास्ट फॉर्म होता है सॉ. तो उसने देखा 3 बाउल्स मतलब 3 मीन्स 3, बाउल्स मीन्स कटोरी, ऑफ पॉरेज. पॉरेज भी बच्चों एक इस टाइप की चीज होती है जैसे हलवा आप खाते हो ना, दलिया हलवा, इस टाइप की जो चीज होती है. ऑन द टेबल. उसने कहाँ देखा? टेबल पर एक पॉरेज की कटोरी देखी. देयर वॉज अ बिग बाउल ऑफ पापा वेयर. और वहां पर क्या था कि बिग मीन्स सब बड़ा. एक बड़ा बाउल था. वो किसके लिए था? पापा वेयर के लिए. जो भालू जो सबसे बड़े थे वो पापा ही हैं. सबसे बड़े पापा ही होते हैं घर में ना बच्चों. तो वो जो एक बिग बाउल था वो किसका था? पापा वेयर का था, पापा भालू का था. उसने ये अंदाजा लगाया कि ये जो बिग बाउल है वो पापा भालू का है, पापा वेयर का है. एंड a middle size bowl
एंड जो मिडिल साइज बाउल था, मतलब जो बीच का बाउल था, वो किसके लिए होगा? उसने सोचा फॉर मम्मा बियर के लिए होगा, वो मम्मा के लिए होगा, उनकी भालू जो है। एंड टाइनी लिटिल बाउल, और जो बिल्कुल छोटा सा बाउल था वो किसके लिए था? बेबी वियर, जो भालू के का जो बच्चा था वो उसके लिए था। करली लॉक्स वॉज हंग्री, हंग्री मीन्स क्या होता है बच्चों? हंग्री मीन्स होता है भूखा, हंग्री मीन्स भूखा। तो शी, करली लॉक्स जो थी वो कैसी थी? भूखी थी, उसने कुछ खाया नहीं था। तो शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल, उसने जो सबसे बड़ा बाउल था उसमें से सबसे पहले पॉरेज खाया, वो जो हलवा था ना उसको खाया बड़े बाउल से, जो पापा का बाउल था, उनके पापा वेयर का। इट वॉज वेरी हॉट, वो कैसा था? बहुत गर्म था, तो वो खा नहीं पाई उसको, उसने चक्कर देखा पर वो खा नहीं पाई। वेरी हॉट मीन्स बहुत गर्म। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल, फिर उसने क्या किया कि उसने एट मीन्स खाना, ईट का पास्ट फॉर्म होता है बच्चों एट, और उसने क्या किया? फिर उसने मिडिल साइज के बाउल में से खाया, तो इट वॉज टू कोल्ड, और वह बहुत ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, उसके बाद उसने क्या किया कि जो सबसे छोटा बाउल था उसमें से खाया। मिडिल साइज बाउल, इट वॉज टू कोल्ड, मतलब वो बहुत ठंडा था जो बीच वाला बाउल था। इसके बाद उसने सबसे छोटे बाउल में खाया। इट वॉज जस्ट राइट, मतलब वो जो सबसे छोटा बाउल था उसमें जो खाना रखा हुआ था वो एकदम सही था, ना वो बहुत ठंडा था और ना वो बहुत गर्म था। तो जो पापा वेयर का जो बाउल था वो बहुत गर्म था, मम्मा वेयर का जो बाउल था वो बहुत ठंडा था। तो यहाँ पर बच्चों एक अपोजिट बनता है हॉट का कोल्ड। तो इसके बाद जो, लेकिन जो बेबी वियर का जो बाउल था वो बिल्कुल सही था उसके लिए, जस्ट राइट, मतलब बिल्कुल सही था। करली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज, और करली लॉक्स ने क्या किया कि जो बेबी वियर का जो बाउल था उसमें से सारा हलवा खा लिया। देन इसके बाद वेंट टू द बेडरूम, और वह कहाँ गई करली लॉक्स? वेंट मीन्स जाना, और वह गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट, और उसके बाद वो वहां से गई, और कहाँ गई? बेडरूम। बेडरूम क्या होता है बच्चों? बेडरूम होता है हमारा सोने वाला कमरा, तो वह वहां पर गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा वेयर, वहां पर भी ऐसे ही था कि एक सबसे बड़ा बेड लगा हुआ था, वो पापा वेयर के लिए था, जो उसके पापा थे भालू के, जो उसके लिए था। आ मिडिल साइज बेड फॉर आ मम्मा वेयर, और जो बीच साइज का जो बेड था वो मम्मा वेयर के लिए था। एंड टाइनी लिटिल बेड, और एक सबसे छोटा बेड था, वो किसके लिए था? बेबी वेयर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो सबसे बड़ा बेड था ना पापा वेयर का, वो बहुत हार्ड था। हार्ड मीन्स बहुत कठोर था, मतलब उसमें सोने में मजा नहीं आ रहा था, बहुत हार्ड दिख रहा था, वो लग रहा था सोने में बहुत उसमें दिक्कत हो रही थी उसको। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, और जो मिडिल साइज बेड था, जो मतलब बीच का जो बेड था, वो कैसा था? बहुत सॉफ्ट था। तो बच्चों यहाँ पर भी एक ऑपोजिट बनता है हार्ड का सॉफ्ट। तो जो मिडिल वाला जो बेड था वो भी वो इतना सॉफ्ट था कि वो उसमें उसको सोने में अच्छा नहीं लग रहा था, वो उसमें घुस ही जा रही थी। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, पर जो सबसे छोटा जो बेबी वियर का जो बेड था ना वो बिल्कुल सही था उसके लिए। तो वो करली लॉक्स को वहां पर अच्छा लगा। करली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड, और करली लॉक्स ने क्या किया कि वो उस बेड पर, लिटिल बेड पर जाकर सो गई। नेक्स्ट इज द वेयर फैमिली केम बैक। अब क्या होता है बच्चों? जो वेयर फैमिली, मतलब जो पापा मम्मा एंड बेबी वेयर फैमिली अपने घर आई, केम मीन्स कम का पास्ट फॉर्म होता है बच्चों केम, तो वह वापस अपने घर आई। समबडी एट माई पॉरेज,
कि तो किसने कहा? शाउटेड पापा। शाउटेड मीन्स क्या होता है बच्चों? चिल्लाना। चिल्ला के पापा ने कहा, पापा बियर ने कहा, somebody ate my porridge। somebody मीन्स किसी ने मेरा हलवा खा लिया। इन हिज बिग ग्लफ वॉइस, और उनने बहुत तेज आवाज में कहा। तेज, ग्लफ मीन्स बहुत तेज आवाज में बोले। somebody, फिर उसके बाद नेक्स्ट, somebody ate my porridge too, said मम्मा बियर। फिर मम्मा बियर ने कहा कि किसी ने मेरा हलवा भी खा लिया। टू मीन्स TOO, मीन्स भी, किसी ने मेरा भी हलवा खा लिया। ओ नेक्स्ट, somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice। उसने बहुत पतली सी आवाज में बोला कि किसी ने मेरा भी हलवा फिनिश कर दिया है, फिनिश्ड कर दिया है, किसी ने मेरा भी खा लिया है। द वेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, और जो वेयर फैमिली, जो भालू है, उनकी पूरी फैमिली वेंट टू द बेडरूम, बेडरूम की तरफ गई। somebody slept in my bed, shouted पापा। और उसके पापा ने कहा कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था। स्लीप का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट टेंस होता है स्लेप्ट। स्लीप मीन्स होता है बच्चों सोना। तो उसने कहा कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था। किसने कहा? पापा वेयर ने। इन हिज बिग ग्लफ वॉइस, उसने बहुत तेज आवाज में कहा कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था। यस, somebody slept in my bed too, said मम्मा बियर। मम्मा बियर ने कहा कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था। नेक्स्ट इज, somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice। और उसने अपनी बहुत पतली सी प्यारी सी आवाज में कहा, बेबी बियर ने, कि कोई मेरे बेड पर भी सोया हुआ था है। कर्ली लॉक्स woke up, कर्ली लॉक्स उठी। woke up मीन्स बच्चों, wake up मीन्स होता है उठ जाना, और wake up का पास्ट टेंस होता है नींद से वो उठ गई। और कर्ली लॉक्स वहां से उठी। शी सॉ द 3 bears, और उनने 3 भालुओं को देखा। शी जम्प्ड डाउन एंड ran आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। और उसने क्या किया? कर्ली लॉक्स ने, शी जम्प्ड डाउन, वह नीचे की तरफ उस कूदी। जंप मीन्स होता है कूदना, और वह नीचे की तरफ कूदी और ran आउट, और भाग गई। कहाँ? ऑफ द कॉटेज, अपनी कुटिया से। एज फास्ट एज शी कुड, जितनी जल्दी वो भाग सकती थी वो वहां से भाग गई। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी थी, आपको अच्छी लगी होगी। लेट्स सी न्यू वर्ड्स। नंबर 1, करली। करली मीन्स होता है बच्चों घुंघराले। करली हेयर मीन्स घुंघराले बाल। कॉटेज, कॉटेज मीन्स अ स्मॉल हाउस, मतलब कुटिया। बाउल, अ राउंड डीप डिश ऑफ बेसिन यूज्ड फॉर फूड और लिक्विड, मतलब कटोरी। पॉरेज, पॉरेज का मतलब होता है अ सॉफ्ट थिक वाइट फूड दैट इज मेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ ग्रेन बॉइल्ड, जैसे दलिया या दूध में पका हुआ या हलवा, इस टाइप का होता है। हंग्री मीन्स होता है भूखा। हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा। सो लेट्स सी क्वेश्चन आंसर। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट? वो जो कॉटेज है, कुटिया, उसमें कौन रहता था जंगल में? द वेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, जो भालू की फैमिली रहती थी कॉटेज में, जंगल में। वॉट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल? कर्ली लॉक्स ने क्या देखा टेबल पर? कर्ली लॉक्स saw 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। कर्ली लॉक्स ने उस टेबल पर 3 कटोरियां देखी। वाई डिड शी ईट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल? शी एट अप, आपको क्वेश्चन में से ही आंसर मिलेगा बच्चों। आप देखेंगे यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल बिकॉज, यहाँ से आपको करना है बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट, क्योंकि वो बिल्कुल सही था। हमने पढ़ा था ना वो गर्म था ना वो ठंडा था। नेक्स्ट, हुज बेड डिड कर्ली लॉक स्लीप इन एंड वाई? कर्ली लॉक किसके बेड पर सोई थी? कर्ली लॉक स्लेप्ट इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज इट वॉज जस्ट
राइट, कर्ली लॉक्स जो है वो अपने बेबी वेयर के बेड पे सोई थी, क्योंकि वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक, ये सिर्फ हमें पढ़ना है। हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, व्हाट डिड यू सी देयर? आपने कभी जंगल को देखा है और उसमें आपने क्या देखा? देयर इज अ प्लेट of sweet lying on the table, you want to eat some sweet, what will you do? अगर आपके पास कोई प्लेट है और स्वीट्स रखे हैं उसमें, तो आप क्या करेंगे उसमें? नाउ नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल, व्हाट यू डू, कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज। आप बाउल को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, और आपको उन तीन चीज़ों के नाम बताने हैं जो आप बाउल में खाते हैं। तो हम देखते हैं। ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस, आई हैव सीन फॉरेस्ट इन द पिक्चर एंड टीवी, देयर आर मैनी ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द फॉरेस्ट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज आई विल आस्क माई मदर टू गिव मी वन स्वीट। ये उनके आंसर्स हैं जो अभी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे। आई ईट पॉरेज, पॉपकॉर्न, दाल, वेजिटेबल्स, करी, सूप, ईटीसी इन द बाउल। हम बाउल में ये चीज़ें खाते हैं। नेक्स्ट इज द वेयर फैमिली, ब्रिंग पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। आपको इस तरह की जो आपके फैमिली मेम्बर्स की जो पिक्चर होती हैं, टेक सम चार्ट पेपर। ये सिर्फ एक एक्टिविटी है और नो नीड टू डू। ओके, आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक फैमिली का वो बना सकते हैं, एक चार्ट टाइप का, कि जिसमें आप मिसेस, जैसे आप अपनी मदर के लिए हमेशा मिसेस का यूज़ करेंगे और अपने फादर के लिए मिस्टर का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। और आपकी कोई छोटी सिस्टर है तो उसके लिए आप मिस लिखेंगे, और आप खुद के लिए दिस इज़ मी जो उसमें लिखा हुआ है वो लिखेंगे। नेक्स्ट इज my sister's hair is soft and curly. When I am hungry, I eat a lot. The word curly and hungry tell us about curly locks. जो वर्ड्स हैं कर्ली और हंग्री, वो किसके बारे में कह रहे हैं? कर्ली लॉक्स के। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स? आप कोई ऐसे वर्ड्स बता सकते हैं कि जो भालू को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब भालू के लिए हम यूज़ करते हैं, उनको डिस्क्राइब करने, उनकी विशेषता बताते हैं। तो नाउ फॉर्म द देम इनटू सेंटेंस इन योर ओन। आपको अपनी खुद से बताने हैं कि भालू के लिए हम और कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे वन है बिग, हम भालू को बिग मीन्स बड़ा होता है। फैट, हम फैट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि भालू मोटा होता है। नॉटी, नॉटी मीन्स होता है शैतान। हैवी, हैवी मीन्स होता है भारी, भालू बड़ा होता है, भारी होता है, हैवी होता है। ह्यूज, ह्यूज मीन्स भी बड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है ताकतवर। ब्लैक मीन्स काला। हेयरी मीन्स जिसके बाल होते हैं बाल बॉडी पर। फरी, जिसके मतलब फर होते हैं बॉडी पर। और फैट, हम भालू के बारे में ये सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। इनके हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे आई हैव अ बिग बॉल। फैट, माई पेट कैट इज वेरी फैट। नॉटी, चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी। हैवी, द बॉक्स इज द कॉर्नर इज वेरी हैवी। ह्यूज, एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। स्ट्रॉन्ग, माई फादर इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। हेयरी, द वेयर इज हेयरी एनिमल। फरी, माई पेट कैट इज वेरी फरी। फैट, my uncle has a big fat tummy. Black, I love black hair. So students, आपको ये समझ आया होगा और आप इसको फिल करेंगे इस बुक को, और आई होप यू ऑल हैव